फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती होम डेकोर एंड लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं फिर शुरू हो गई हूँ पेंट करना। एक्चुअली जब मैंने ये काम शुरू किया ही है पेंटिंग का, तो मेरे ये कुछ डेकोरेटिव आइटम थे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, तो मैंने सोचा इनका भी थोड़ा सा नया लुक बना देते हैं। तो ये मेरे कुछ कैंडल होल्डर से स्टैंडिंग भी और हैंगिंग भी है, दोनों टाइप के। इससे पहले मैंने इन पर गोल्डन स्प्रे कलर किया था और वो 10 दिन तक ही ठीक रहता है, उसकी चमक रहती है। और 10 दिन बाद उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो ब्लैक पड़ने लग जाता है। तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप स्प्रे कलर करें। बेटर यही रहेगा आप एशियन पेंट करें, ये लॉन्ग टाइम तक बहुत अच्छे रहते हैं। हाँ, स्प्रे पेंट करने से आपको एक फ़ायदा है कि आपका वर्क बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगता, काफ़ी जल्दी वो ड्राई भी हो जाता है। लेकिन मैंने तो इस बार ये ऑयल पेंट ही किया है और ये काफ़ी टाइम तक मुझे उम्मीद है अच्छा बना रहेगा। तो फाइनली मेरे ये ड्राई हो चुके हैं अच्छे से। अब मुझे इस मटकी पर थोड़ी सी करनी है आर्ट। ये मटकी मेरे पास बहुत दिन से ऐसे ही पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने फेंकी नहीं। तो मैंने सोचा आज इस पर थोड़ी सी मंडेला आर्ट करते हैं। और मंडेला आर्ट करने के लिए मैंने यूज़ किए हैं ये एक्रेलिक कलर, और इन्हीं से ही मैं इसमें थोड़ी सी आर्ट करूँगी। ज़्यादा मुझे नहीं आता। ये मेरे हैं स्टैंडिंग कैंडल होल्डर, और इन पर भी मैं थोड़ी सी आर्ट करूँगी। वाइट वाइट थोड़ी सी, वैसे तो वाइट कलर बहुत ही अच्छा लगता है, प्रोफेशनल कलर है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं थोड़ी रंग बिरंगी सी कलरफुल ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो थोड़ी सी मैं इस पर आर्ट करूँगी। इसकी जो लीव्स निकली हुई हैं इन पर थोड़ा सा येलो आउटलाइन कर दूँगी, जिससे कि एक फ्लावर की तरह ये निकल के आए। और ये कैंडल होल्डर भी मेरे काफ़ी पुराने थे, लेकिन अब देखो बिल्कुल नए हो गए। और ये हैं स्टैंडिंग कैंडल होल्डर, ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे और ये भी गोल्डन के ही थे, लेकिन मैंने इनके ऊपर स्प्रे कलर किया था तो इनकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये बटरफ्लाई है, और बटरफ्लाई तो रंग बिरंगी ही अच्छी लगती है, तो इसको भी कर दिया है मैंने रंग बिरंगा। और देखो कितनी प्यारी ये लग रही है। तो इस तरह के थोड़ी सी DIY से इनको हम अपने घर में करते रहें तो बहुत अच्छा रहता है। हमारा घर भी सुंदर रहता है, हमारा घर ऑर्गेनाइज रहता है। ये मेरा एक टिफ़िन बॉक्स था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो मेरे भाई ने मुझे भाई दूज पर गिफ्ट किया था। तो उसका ये बॉक्स था, तो उसका मुझे ये यूज़ करना था। तो मेरे पास ऑर्गेनाइज़र नहीं था अपने कंप्यूटर टेबल पर रखने के लिए, तो मैंने वॉलपेपर इस पर अच्छे से कर लिया है पेस्ट, ऊपर भी नीचे भी चारों तरफ, और इसकी मजबूती बहुत अच्छे से बन गई है। पहले मैंने इसको अच्छे से फेविकॉल से पेस्ट कर लिया था, वो निकले नहीं, और ऊपर से लग गया इस पर वॉलपेपर, तो ये बहुत अच्छे से मजबूत काम इसका हो गया है। मेरे पास ये गोल्डन कलर की टेप थी जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, इसकी मैंने डबल लेयर चारों तरफ लगा दी है बॉर्डर पर। और एक क्यूटी सा ये मेरे पास था की रिंग था, तो वो की रिंग हो गया था ख़राब, तो मैंने सोचा इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया जाए। और देखो कितना अच्छा लुक निकल के आया है, और मेरा ये ऑर्गेनाइज़र हो गया बन के तैयार। आप इसे किसी भी तरह से यूज करते हैं, आप यूज कर सकते हैं। आप अपनी कबर्ड में रखिए, इसमें बच्चों की सॉक्स रखिए, हैंकी रखिए, जो छोटे छोटे से आइटम्स होते हैं। और फिलहाल मैं तो इसे यूज़ कर रही हूँ अपनी कंप्यूटर टेबल पर। ये मेरी डायरीज़ हैं, इनको मैं यहाँ पर इसमें ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। ये मेरा कैलकुलेटर है, इसको भी मैंने रख दिया। इसमें मेरे लैपटॉप का चार्जर है, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो मैं इसमें रख दूँगी, जो मुझे ईजिली यहाँ पर मिल सकें। इस तरह की क्रिएटिविटी हम करते रहते हैं, एक तो हमारा माइंड बहुत अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है, हमारा माइंड दूसरी जगहों पर नहीं चलता है। आप स्ट्रेस से फ्री रहेंगे और अपने घर को ऑर्गेनाइज रखेंगे, अपने घर को सुंदर रखेंगे। तो सबसे बेटर ये तरीका है कि अपनी लाइफ को जीने का अपने आप को बिजी रखिए, और जितना हो सके आप अपने घर में क्रिएटिविटी करिए, उससे आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ख़त्म होता है, आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर मेरे कैंडल होल्डर रख दिए हैं मैंने अपने टीवी पैनल पर, और ये भी मेरी हो गई है बनकर तैयार, पूरी तरह से ड्राई हो गई है। एक्रिलिक कलर हैं वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो इसको मैंने रखा है अपनी किचन में, और इस तरह से किया है इसको ऑर्गेनाइज। हालांकि ये काम मुझे दिवाली पर करना था, लेकिन दीपावली पर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो इन कामों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता।
कोई नहीं, लेकिन मैंने अब किया, अब भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मेरे हैंगिंग कैंडल होल्डर हो गए हैं बनकर तैयार, और इनको मैंने इनकी प्रॉपर प्लेस पर कर दिया है हैंग। और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, एक अलग ही लुक निकल के आ रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल नया नया सा घर, सारी चीज़ें नई नई सी लगती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, यदि आप कोई भी चीज़ है आपकी पुरानी हो गई तो हम ह्यूमन नेचर है, हम बहुत जल्दी उससे बोर हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसके ऊपर आप पेंट कीजिए, बिल्कुल नया लुक निकल के आएगा, ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें हमने नई परचेज़ की हैं। तो आज मैंने वही काम किया, अपनी सारी पुरानी चीज़ों को कर दिया है नया, और मेरा घर भी एक सुंदर सा लग रहा है, बिल्कुल नया नया सा, कि ऐसा लग रहा है कि मैंने कितनी सारी नई नई चीज़ें परचेज की हैं। फेस्टिवल्स हैं, इन पर है ना कैंडल होल्डर से बहुत अच्छा लुक निकल के आता है, लाइटिंग से तो लुक ही ट्रेडिशनल लुक निकल के आता है। तो मेरे पास ये बच्चों की होमवर्क करने के लिए एक छोटी सी टेबल थी जो मैंने बहुत पहले परचेज़ की थी, लेकिन बच्चे अब इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते। तो मैंने सोचा क्यों ना अब इसका मुझे रीयूज़ करना है, तो इसके ऊपर मैं पहले लगा दूंगी वॉलपेपर, जिससे कि थोड़ा सा एक नया लुक निकल के आए। और ये वॉलपेपर बहुत ही ईजिली इसके ऊपर पेस्ट हो गया, ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। और इसका यूज करने वाली हूँ मैं अपने किचन में, और बहुत मस्त यूज इसका किचन में ही होगा, क्योंकि किचन में मुझे नीड भी थी इस तरह के ऑर्गेनाइज़र लेने की, लेकिन मुझे ये काम मेरा फ्री में ही हो गया। और देखो सिर्फ मैंने इसके ऊपर वॉलपेपर लगाया, उसी से ही कितना लुक इसका अच्छा सा निकल के आया है। और मैं इसको करने वाली हूँ किचन में यहाँ पर प्लेस, और यहाँ पर मेरे जो भी आइटम्स हैं मैं इसको डबल उसमें रख सकती हूँ, इसके नीचे भी रख सकती हूँ और इसके ऊपर भी। तो एक स्पेस को मैंने डबल यूज़ कर लिया है। तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइज़र हमें अपने घर में यूज़ करने चाहिए यदि हमारे पास स्पेस कम है। और देखो कितना सुंदर ये लग रहा है। एक मैंने ये केतल परचेज की है हॉट वाटर के लिए। अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो गर्म पानी की भी नीड पड़ेगी, और बार बार गैस पर गर्म करो तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसमें एक बार करके रख लो आप, काफ़ी टाइम तक गर्म पानी बना रहता है। ये मेरे पास पहले भी थी, पहले मेरे पास सेलो कंपनी की थी जो 1 ईयर के अप्रॉक्सी चली। अब मैंने ये लेजर कंपनी की लिए, देखते हैं ये कितने साल चलती है, बाकी की इसकी 1 साल की गारंटी है। और आज मैंने अपना ये होमवर्क भी पूरा कर लिया, इन पर पेंट करना बाकी था, तो पेंट का काम मैं कर ही रही थी, तो मैंने सोचा इन पर भी कर लेती हूँ। और देखो ये अब ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। कोई भी चीज़ है उसे हम प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं ना, वो तभी अपना बेटर रिजल्ट देती है। तो उस टाइम थोड़े ये मैसी से लग रहे थे, मैंने आपके साथ शेयर भी किया। अब देखो इनसे कितना अच्छा लुक निकल के आ रहा है, कितने प्यारे लग रहे हैं साफ़ सुथरे से। ये मेरे पास एक वुडन ट्रे थी जो काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखी हुई थी, और इसके ऊपर भी मैंने स्प्रे गोल्डन कलर किया था। और आप खुद देखो ये कितना मैसी लग रहा है, ब्लैक ब्लैक सा हो गया है। तो अब मैं इसके ऊपर करने वाली हूँ वाइट कलर का एशियन पेंट, इसे भी थोड़ा सा नया लुक देना है। और देखती हूँ इसके ऊपर किस तरह से लुक बन सकता है। तो पहले मैं इसके साइड्स पे कर लूँगी एशियन पेंट, बीच में मैं नहीं करूँगी, इसके सरफेस पर लगाने वाली हूँ मैं वॉलपेपर। तो अभी मेरी बन रही है चाय, और ये ड्राई भी हो चुका था, तो मैंने सोचा इसी को हम अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ, एक बार में 2 काम हो रहे हैं, मेरी चाय भी बनकर हो जाएगी इतनी तैयार। और इसमें कुछ नहीं करना है, बस मुझे इसको मेज़र करके इसकी कटिंग करके बस इसे पेस्ट करना है, ज़्यादा काम इसमें नहीं था। तो ये काम भी मेरा पूरा हो जाएगा। इसके साइड्स में जो वॉलपेपर एक्स्ट्रा आ रहा है उसको मैंने कर दिया है ब्लेड से कट। और देखो ये ट्रे मेरी हो गई है बनकर रेडी। ये थोड़ा सा प्रॉपर ड्राई नहीं हुआ था, तो इसलिए मुझे लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। बाकी की देखो कितना अच्छा लुक इसे निकल के आया है, और कितनी प्यारी लग रही है। तो आज तो मेरा दिल खुश हो गया, मैंने अपने घर में बहुत सारी नई चीज़ें कर ली है। और ये है मटका स्टैंड, मोस्टली सभी के घर में होता है, और इसी का मैं करने वाली हूँ मैं यूज़। और ये देखो उस पर भी मैंने वाइट कलर का पेंट कर लिया है, और इसके ऊपर कर दिया है इसको प्लेस। और देखो ये मेरा एक टेबल स्टैंड बनकर हो गया है तैयार, और फ्री ऑफ जीरो कॉस्ट जिसे हम कह सकते हैं, उसमें ये मेरा बनकर तैयार हो गया, क्योंकि मटका स्टैंड की अभी बिल्कुल भी नीड नहीं है। और ये ट्रे भी मेरी ऐसे रखी हुई थी, ट्रे है या फिर कोई बोर्ड है उसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने प्लेस कर दिया अपना ये पॉट, और देखो कितना लग्जरी लुक इससे निकल के आया है।